दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी देवी के विषय में, एक गॉडेस के विषय में जो जितनी रहस्यमयी हैं, उनके मैजिक विचक्राफ्ट उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी हैं। हम बात कर रहे हैं गॉडेस हिकाटे, जिनको हिकाटे, हिकाटा और हेकेटी के नाम से जाना जाता है। देवी हिकाटे के पिता का नाम परसेस था और माता का नाम एस्टीरिया। हालांकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि परसेस जो उनके पिता थे, ये वो परसेस नहीं हैं जो ज़्यूस के पुत्र थे। दो परसेस ग्रीक मैथोलॉजी में बताए जाते हैं। एक परसेस जो ज़्यूस के पुत्र थे और दूसरे परसेस जो टाइटन से थे। हालांकि इस पूरी माइथोलॉजी की कहानियों को देखा जाए तो ये बहुत बड़ी है, अपने आप में एक महाकाव्य है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा ब्यौरा इसमें मिल जाएगा कि कौन किसका पुत्र था, कौन किसकी पुत्री थी, कैसे टाइटन्स और ओलंपियंस के देवताओं के बीच युद्ध हुआ था, क्रोनोस को किस प्रकार से बंदी बनाया गया था और कौन कौन से देवता देवी इसमें शामिल थे। लेकिन हमारा मुख्य टॉपिक ये है कि देवी हेकाटे के जो विचक्राफ्ट हैं वो कितने पावरफुल हैं और क्या इन्हें हम सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हो। ये बहुत आसान भी हैं, बहुत रहस्यमय भी हैं और उतने ही ज़्यादा रोमांचक हैं। अक्सर काफ़ी लोग मंत्र साधना, उसमें होने वाली बहुत सारी सामग्रियाँ, उसमें होने वाले जाप अनुष्ठान, इनसे लोग बहुत ज़्यादा कट रहे हैं क्योंकि इसमें विधान बहुत होते हैं। हालांकि मंत्र साधनाएं अगर विधान के साथ, एकाग्रता के साथ की जाए तो वो सिद्ध बनाने की प्रणाली होती है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात से मतलब नहीं होता है। वो बस अपने जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं हर प्रकार से, ताकि उनके पास जो भी मुसीबत आए वो उससे लड़ने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग कर पाएँ। इसी चीज़ को देखते हुए मैं एक नया ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें गॉडेस हिकाटे के 7 विचक्राफ्ट को सिखाया जाएगा। 7 विचक्राफ्ट जो कि बहुत आसान हैं और वो जिस प्रकार से घटित होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, उसमें लगने वाली सामग्री आप ही के घर में उपलब्ध होती है। इन विचक्राफ्ट को कोई भी सीख सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये विचक्राफ्ट क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला विचक्राफ्ट सुरक्षा, यानी कि इस विचक्राफ्ट से, इस प्रयोग से आप किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन को पा सकते हैं। चाहे वो प्रोटेक्शन आपके शत्रुओं को लेकर हो, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके तंत्र मंत्र बाधाओं को लेकर हो, भूत प्रेत बाधाओं को लेकर हो, या फिर किसी भी अज्ञात नकारात्मक शक्ति से प्रोटेक्शन करना क्यों ना हो, उन सभी में ये विचक्राफ्ट पूरी तरह कार्य करता है। दूसरा विचक्राफ्ट है किसी भी प्रकार के उन मार्गों को खोलना जहाँ पर बार बार आपके जीवन में बाधा आती है। आप कोई भी कार्य करने के लिए निकलते हैं, कोई भी कार्य करने का सोचते हैं, अंततः उसमें बाधा आ जाती है और बाधा आने की वजह से आप कई बार एक फेलियर का सामना करना पड़ता है आपको। तो ये विचक्राफ्ट आपके उन मार्गों के अवरोधों को नष्ट करके मार्ग को सीधा कर देता है, यानी कि उस मार्ग को मैनिफेस्ट कर देता है, ताकि आप जब भी अपने उस मार्ग पर कार्य करें तो वो 100% सक्सेसफुल हो, मैनिफेस्ट हो। तीसरा विचक्राफ्ट दिव्य संकेत। ये विचक्राफ्ट इस प्रकार से होता है कि जब भी आपको देवी से कोई ऐसे संकेत चाहिए या फिर ऐसे सवालों के जवाब चाहिए जो आप जानना चाहते हैं, या फिर ऐसे संकेत चाहते हैं कि मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए, या फिर जिन मार्गों पे मैं चल रहा हूँ क्या वो ठीक है, तो इस विचक्राफ्ट से देवी आपको आकर बताती हैं। यह स्वप्न में होता है। देवी या उनके दूत या कोई भी एंटिटी किसी भी प्रकार से आपको दिव्य संकेत देती है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, या किस प्रकार से आपको भविष्य में चलना है। या कह सकते हैं कि किसी प्रकार के सवालों के जवाब पाने के लिए हम इस विचक्राफ्ट को करते हैं। चौथा विचक्राफ्ट हीलिंग। किसी भी प्रकार की बीमारी, प्रॉब्लम्स, नकारात्मक शक्ति, ब्लॉकेजेस को रिमूव करना हो, या फिर
किसी भी प्रकार की हीलिंग क्यों ना हो, हम इस विचक्राफ्ट से वो हीलिंग कर सकते हैं। पांचवा विचक्राफ्ट जो अर्थ एलिमेंट पे काम करता है, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि इसके माध्यम से आप मनी स्पेल कर सकते हैं या फिर उन चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं जो आपके जीवन में बहुतायी का प्रतीक हो, यानी कि जैसे पैसा या फिर किसी प्रकार की नौकरी हो सकती है या फिर आपका करियर हो सकता है, उसको आप आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि जब अर्थ एलिमेंट पूरी तरह सक्रिय होता है तो आपको हर वो भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में आने लगती हैं जिसके लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं। छठवां विचक्राफ्ट जिसको कहते हैं चार्मिंग रिचुअल्स। इस विचक्राफ्ट में आप अपने आभा मंडल को, अपने व्यक्तित्व को इतना चार्मिंग कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यवस्था आपके तरफ आकर्षित होने लगती है। सातवां विचक्राफ्ट विश मैनिपुलेशन। किसी भी प्रकार की इच्छाओं को मैनिपुलेट अगर आपको करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो इस विचक्राफ्ट को करना होता है। यहाँ पर मैंने 7 विचक्राफ्ट के बारे में आपको बताया। ये विचक्राफ्ट बहुत आसान होते हैं। इसमें यूज़ होने वाली सामग्री आपके घर में अवेलेबल होती है, बस आपको बाज़ार से भोजपत्र लेके आना होता है। इन विचक्राफ्ट में एक विशेष प्रकार के यंत्रों को बनाना होता है, एक चैंट को बोलते हुए। इसमें अलग अलग प्रकार के विचक्राफ्टों के लिए अलग अलग छोटे छोटे मंत्र होते हैं जो उस प्रयोग की शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। अगर देवी हिकाटे के विषय में बहुत सारी बातें बताई जाएं, उनकी ऊर्जाओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, तो कह सकते हैं कि 10 घंटे का ऑडियो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए इनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इनके मैजिक को लेकर, इनके मार्क को लेकर, वो मैं पर्सनली ग्रुप में बताऊंगा जो लोग सीखना चाहते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।